क्वेश्चन नंबर 33। शुक्ला फांटा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, नेपाल में। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 33। शुक्ला फांटा वन्य जीव अभयारण्य नेपाल में स्थित है। नेपाल की तराई के कंचनपुर जिले में 305 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत इस अभयारण्य की स्थापना 1969 ईस्वी में की गई थी, जिसे 1976 ईस्वी में वन्य जीव संरक्षण स्थल में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कहाँ अंतरराष्ट्रीय समुद्रीय संगठन का मुख्यालय स्थित है? क्वेश्चन नंबर 34 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, लंदन। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 34। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन में स्थित है। इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में जेनेवा में हुई थी। 1959 ईस्वी में लंदन में हुए अपनी पहली बैठक के साथ यह संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी के रूप में समुद्री जहाजों की निगरानी करता है। क्वेश्चन नंबर 34 के बाद क्वेश्चन नंबर 35। अधोलिखित सागरों में से किसमें तट रेखा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 35 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, सारगैसो सागर। क्वेश्चन नंबर 35 का एक्सप्लेनेशन। उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तथा 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतरों के मध्य स्थित जल क्षेत्र को सारगैसो सागर के नाम से जाना जाता है। सारगैसो सागर में तट रेखा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 के बाद क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित देशों में से कौन सा विश्व का द्वितीय बृहत्तम कहवा निर्यातक देश है? क्वेश्चन नंबर 36 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, वियतनाम। ऑप्शन नंबर सी, वियतनाम। क्वेश्चन नंबर 36 का एक्सप्लेनेशन। ब्राजील एवं वियतनाम विश्व में कहवे कॉफी के क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय निर्यातक राष्ट्र हैं। ब्राजील विश्व के कुल कहवा निर्यात का 15.9%, जबकि वियतनाम 10.5% निर्यात करता है। जबकि कहवा उत्पादक राष्ट्रों में ब्राजील, वियतनाम एवं इंडोनेशिया का क्रमशः शीर्ष स्थान है। संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा कहवा आयातक देश है। क्वेश्चन नंबर 36 का क्वेश्चन नंबर 37। टैगा वन विशिष्टता है। क्वेश्चन नंबर 37 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, समशीतोष्ण क्षेत्र की। क्वेश्चन नंबर 37 का एक्सप्लेनेशन। टैगा वन समशीतोष्ण क्षेत्र की प्रमुख विशिष्टता है। इस प्रकार के वन 50 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के उत्तरी भागों में मिलते हैं। ये समुद्र तल से 1500 से 200 मीटर तक की ऊंचाई के बीच पर्वतीय भागों में पाए जाते हैं। इन वृक्षों की पत्तियां नुकीली, संकुल या कोणधारी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 37 के बाद क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 37 के बाद क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मरुस्थल देश। क्वेश्चन नंबर 38 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, गिब्सन ब्राजील।
एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 38। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में 1,56,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में गिब्सन मरुस्थल फैला है। प्रश्नगत अन्य तीनों विकल्प सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39। एक नगर किसी ग्राम से भिन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 39 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 39। प्रश्नगत दिए चारों विकल्पों के आधार पर ही किसी नगर को गांव से भिन्न देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 39 के बाद क्वेश्चन नंबर 40। शहरी वृद्धि सूचक है। क्वेश्चन नंबर 40 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, आई मीन ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कुल शहरी जनसंख्या में बढ़ोतरी का। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 40। शहरी वृद्धि से अभिप्राय शहरी केंद्रों की संख्या में वृद्धि के साथ साथ शहरी जनसंख्या में वृद्धि से है। क्वेश्चन नंबर 40 के बाद क्वेश्चन नंबर 41। सॉरी गाइस, क्वेश्चन नंबर 40 को एक बार फिर से रीड करते हैं। शहरी वृद्धि सूचक है फर्स्ट ऑप्शन कुल शहरी जनसंख्या से बढ़ोतरी का। सेकंड ऑप्शन सेकंड शहरी केंद्रों की संख्या में वृद्धि का। थर्ड देश की कुल जनसंख्या में वृद्धि का। फोर्थ शहरी क्षेत्रों से आय में वृद्धि का। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कूट में कूट ए। ऑप्शन नंबर ए सही है। फर्स्ट तथा सेकंड, एक तथा दो। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 40। शहरी वृद्धि से अभिप्राय शहरी केंद्रों की संख्या में वृद्धि के साथ साथ शहरी जनसंख्या में वृद्धि से है। क्वेश्चन नंबर 40 के बाद क्वेश्चन नंबर 41। वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैसें हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 41। वैश्विक तापमान के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैसें कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH3, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 41 के बाद क्वेश्चन नंबर 42। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है। क्वेश्चन नंबर 42 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इकोमार्क। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 42। इकोमार्क लेबल की व्यवस्था पर्यावरण के अनुकूल उपभोक्ता वस्तुओं की अलग पहचान के उद्देश्य से वर्ष 1991 से अपनाई गई है। इस योजना को लागू करने वाली प्रमुख एजेंसी भारतीय मानक ब्यूरो चिन्ह तथा निर्देशालय है। क्वेश्चन नंबर 42 के बाद क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43। नगरीय अवस्था में निम्न में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, स्वच्छता। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 43। स्वच्छता केवल नगरीय विशेषता नहीं वरन एक मूलभूत आवश्यकता और अपरिहार्यता है जो किसी क्षेत्र विशेष के दायरे में नहीं बांधी। क्वेश्चन नंबर 43 के बाद क्वेश्चन नंबर 44।
निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य सर्वाधिक नगरीकृत है? क्वेश्चन नंबर 44 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, परिवहन। नो, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 44 का सही ऑप्शन है डी, गोवा। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 44, जिसका जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य सर्वाधिक नगरीकृत है? इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, गोवा। एक्सप्लेनेशन, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा है। यहाँ नगरीकरण 62.17% है। क्वेश्चन नंबर 44 के बाद क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन से पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 45 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 45 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। पहले इसकी कूटनीति पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित हैं? पहला वन नीति, दूसरा पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति, चौथा शिक्षा नीति। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कूट, क्वेश्चन नंबर 45 में सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 45, प्रश्नगत चारों विकल्प पर्यावरण पर्यावरण संतुलन संरक्षण से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 45 के बाद क्वेश्चन नंबर 46, प्रत्येक वर्ष प्रदान किए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार होता है। क्वेश्चन नंबर 46 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान। क्वेश्चन नंबर 46 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 46, इस पुरस्कार की शुरुआत 1987 ईस्वी में की गई थी। प्रत्येक वर्ष दिया जाने वाला यह पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करने वाले संगठन या व्यक्ति को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 के बाद क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित औद्योगिक क्षेत्रों के समूहों में से किसने क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार नहीं किया है? क्वेश्चन नंबर 47 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 47, क्योटो प्रोटोकॉल संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण बदलाव पर फ्रेमवर्क में संशोधन, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कॉन्वेंशंस ऑफ क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसी है, जो वैश्विक तापमान वृद्धि पर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। जापान के क्योटो शहर में दिसंबर 1997 में इस पर समझौता हुआ था। 16 मार्च 1998 तक यह हस्ताक्षर के लिए खुला था। अमेरिका वर्ष 2001 में इस संधि से हट चुका है तथा ऑस्ट्रेलिया इस संधि में शामिल नहीं है। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 47 हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47 के बाद क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48, प्लास्टिक मनी शब्द का आशय है। क्वेश्चन नंबर 48 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मुख्यतः बैंकों द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्ड। क्वेश्चन नंबर 48, एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 48, प्लास्टिक मनी मुख्यतः बैंकों द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 के बाद क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49, कांसा मिश्र धातु है तांबे और। क्वेश्चन नंबर 49 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए टीन की। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 49,
कांसे में 88% तांबा जबकि 12% टीन होती है। तांबा और टीन की। कांसा मिश्र धातु है तांबा और टीन की। क्वेश्चन नंबर 49 के बाद क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 50 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सोना। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 50। सोना धातु ही स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है जबकि अन्य धातुएं संबंधित अयस्क से प्राप्त की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 50 के बाद क्वेश्चन नंबर 51। गैसोहॉल एक मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 51 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, गैसोलीन और एथोनॉल का। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 51। गैसोहॉल ईंधन में 10% एनहाइड्रस एथेनॉल एथिल अल्कोहल तथा 90% गैसोलीन पेट्रोल का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 51 के बाद क्वेश्चन नंबर 52। मीथेन निम्नलिखित में से किससे वायुमंडल में उपस्थित है? क्वेश्चन नंबर 52 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पति के। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 52। बृहस्पति के वायुमंडल में हल्की गैसें जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा अमोनिया पाई जाती हैं। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 52 के बाद अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53। अधोलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 53 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, फुलेरीन फ्लूओरीन युक्त बहुलक। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 53, जिसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है, फ्लोरीन कार्बन का अपरूप होता है। वैज्ञानिक रिचर्ड वकमिस्टर फुलर के नाम पर इसका नाम फुलरीन रखा गया। इसमें पूर्ण रूप से कार्बन के अणु जुड़े होते हैं। इसका अणु सूत्र C60 होता है। क्वेश्चन नंबर 53 के बाद क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? क्वेश्चन नंबर 54 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अवरक्त किरणें। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 54। ऊष्मा एक्स किरणें भारी धातु, लवण आदि प्रोटीन को विकृत करते हैं जबकि अवरक्त किरणें प्रोटीन को विकृत नहीं करती हैं। क्वेश्चन नंबर 54 के बाद क्वेश्चन नंबर 55। ब्लैक होल संबंधी प्रथम सूचना प्रस्तुत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 55 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, एस चंद्रशेखर द्वारा। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 55। ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय क्षेत्र है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि प्रकाश सहित कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं पाता है। खगोलविद सुब्रह्मण्यम खगोलविद सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर सीमा के सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए जाने जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सफेद बौने तारे का एक निश्चित द्रव्यमान प्राप्त करने के पश्चात अपने भार में वृद्धि नहीं कर पाते। अंत में वे ब्लैक होल बन जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 55 के बाद क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप के मापन में किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पायरोमीटर। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 56। अत्यधिक अध्य- अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए पायरोमीटर या पूर्ण विकिरण तापमापी टोटल रेडिएशन पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। यह तापमापी स्टीफन के नियम पर आधारित है। स्टीफन का नियम E/At4 E इक्वल टू उत्सर्जित विकिरण की मात्रा T इक्वल टू परमताप। क्वेश्चन नंबर 56 के बाद क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया था? क्वेश्चन नंबर 57 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जेबी नालीकर। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 57। जेबी नालेरकर ने नवीन सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 57 के बाद क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 57 का सही ऑप्शन जेबी नालेरकर है। क्वेश्चन नंबर 58। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 58 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, निकल। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 58। उच्च दाब पर निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन वनस्पति तेलों से संयोग करके उसे वनस्पति घी में परिवर्तित करता है। इस क्रिया को तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 के बाद क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 58 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, निकल, जो मैं बता चुकी हूँ और एक्सप्लेनेशन भी दे चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित तत्वों में से कौन जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो उठती है? क्वेश्चन नंबर 59 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, श्वेत फॉस्फोरस। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 59। फॉस्फोरस एक अभिक्रियाशील तत्व है, इस कारण से मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। फॉस्फोरस के 5 अपरूप हैं। पहला श्वेत या पीला फॉस्फोरस, दूसरा सिंदूरी फॉस्फोरस, तीसरा काला फॉस्फोरस, चौथा लाल फॉस्फोरस, पांचवा बैंगनी फॉस्फोरस।